मध्य प्रदेश के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच के दौरान कई अहम खुलासे हुए। मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी की जान लेने की साजिश रचने और उसे अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। इसके साथ ही दोनों ने रिलेशनशिप में होने की बात भी मान ली। वहीं मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से की गई नार्को टेस्ट की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास सभी जरूरी सबूत हैं। नार्को टेस्ट के रिजल्ट्स कोर्ट में स्वीकार नहीं किए जाते। पूर्व खासे हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने बीते दिनों बताया, जांच के दौरान राज और सोनम दोनों ने रिश्ते में होने की बात स्वीकार की है। उन्होंने पहले ही अपराध स्वीकार कर लिया है। हमने अपराध स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। उन्होंने हमें सब कुछ करके दिखाया। हमारे पास सबूत है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस स्टेज पर नार्को टेस्ट करना चाहिए। आमतौर पर नार्को टेस्ट तब किया जाता है जब कोई सबूत नहीं होता है और नार्को टेस्ट वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिबंधित है। मामले को केवल इकबालिया बयानों पर निर्भर रहने के बजाय स्वीकार्य सबूत बनाने पर जोर देते हुए सावधानी पूर्वक सुलझाया जा रहा है। इधर राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने भी मेघालय पुलिस की जांच पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा कर रही है। देखो, जो जिस तरह से कार्रवाई कर रही है पुलिस, वहाँ के प्रशासन और क्राइम ब्रांच, और इतने दिन से इंदौर में रह के जिस तरह से काम कर रही है, मैं उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे को इतनी उम्मीद इतनी चीज़ें पकड़ा रही है और जो उसमें साथ भी दे रहे हैं, पुलिस किसी को छोड़ नहीं रही है। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और आगे जो कार्रवाई करेगी क्राइम ब्रांच, वो मैं उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। क्योंकि जो भी करेगी वो सब अच्छे करेगी। कि उन्होंने भी राजा को भाई जैसा माना है क्या, है ना। और मेघालय की जितनी भी वहाँ पब्लिक है, जो वहाँ पर रहते हैं लोग, उनको बेटा सा मानना है। किसी लड़के के लिए देश में पहले मोमबत्ती जली है। तो वहाँ की सरकार को भी इस चीज़ का दुख तो है कि गलत हुआ है। वहाँ के वकीलों से तो मैं हाथ जोड़ के मांग करता हूँ, जैसे मेरा भाई खोया है, मेरी मम्मी ने बच्चा खोया गया, तो कोई वकील उसके लड़ने को तैयार नहीं हो। हाँ सर, कोई भी केस लड़े नहीं सर। जो बात ऐसी है कि बात छुपी हुई नहीं है, जो बात है क्लियर, सबूत भी इकट्ठे उसके हो ही रही है। तो ये तो अब सबको पता है क्या है क्या नहीं है। देखो यार, जो भारी व्यक्ति कोई मांग यदि लड़के से लड़ता भी गया तो यह तो उनमें इंसानियत नहीं होगी। क्योंकि आज इतने बड़े केस कितनी चीज़ों को देखा है गया, उसके बाद भी कभी वो लड़ते हैं तो फिर हम उसमें क्या बोल सकते हैं। फिर उनमें इंसानियत भाई कोई बात बची नहीं है। देखो, यदि गोविंद इस बात को एक्सेप्ट करता है क्या कि आज हमने राजा खोया, मम्मी के पास आके उसने रोया था वो कि तुम्हारा बेटा चले गया, मैं तुम्हारे से बेटा हूँ, इस बेटे को यदि बेटा मानता एक्सेप्ट करता है तो अच्छी बात है। और यदि वो उसकी बहन को लगता है उसकी बहन ने गलत किया है, उसके गोविंद के छोटे बच्चे हैं, भाभी है, माँ है, पापा है उसके, ये सबकी ज़िंदगी उसने खराब कर दी, समाज से उसको कर दिया, बिजनेस से उसको लॉस करवा दिया। तो गोविंद, मैं तो बोलूँ गोविंद को उसकी बहन का फोटो पे माला लगा के रख देना चाहिए, चढ़ा के कि हमारी बहन आज से जिंदा है, हमारे लिए है ही नहीं। तो मेरे को हमको अच्छा लगेगा कि बात सही है कि गोविंद इस बात को एक्सेप्ट करा गया कि हमने जो खोया आ गया वो क्या मिल सकता नहीं है। हाँ सर, मतलब यदि उसको अभी भी मानते हैं कि बहन है गई और इतना कमने के बाद भी, तो फिर तो हम क्या बोलेंगे गोविंद सही बोल रहा है कि कहीं गलत बोल रहा गया। मैं भी अभी हम गोविंद के साथ में, यदि गोविंद इस चीज़ को मानता है क्या कि आज उसके आस पास उसकी बहन उसके लिए जिंदा नहीं है, उसको फूल पे माला चढ़ा के और रख दे, जैसे मैं भाई पे माला चढ़ती रोज़ तो वो भी कर सकता है चाहे तो, यदि बहन नहीं मानता उसको। तो शिलांग पुलिस से तो मैं बहुत खुश हूँ। जिस तरह से मेहनत करी ना, वो उतनी उम्मीद से ज़्यादा मेहनत करी है।